आदाब, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबर का। कोरोना महामारी में राजनीति की गुंजाइश खोजने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे अलग ही रंग दे दिया है। शनिवार को उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। शनिवार को एसपी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, फिलहाल मैं टीका नहीं लगवा रहा हूं, मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को फ्री में टीका लगेगा, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। शनिवार को केंद्र की ओर से भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर अहम ऐलान किया गया था। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। हालांकि यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगेगा। सरकार पहले भी कई मौकों पर स्पष्ट कर चुकी है कि सभी भारतीयों को टीका लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, सिर्फ उतनी ही आबादी को टीका लगाया जाएगा जिससे कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए, यानी कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। किसी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और वो फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है जनता के लिए। और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि किसी भी कीमत पर कोरोना के संक्रमण काल का जो भयावह स्वरूप है वो समाप्त हो। तो दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो देश में तैयार हो रही कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में कोई कमी न रह जाए, इसलिए देश भर में ड्राई रन जारी है। सैकड़ों जिलों में इस काम के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर दिन रात नजर बनाए हुए है और इस बीच में अखिलेश यादव का इस तरह का बयान वाकई में आश्चर्यजनक है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो जनता को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया कराया जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ये क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने आज ही क्लियर किया है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो मुफ्त में दी जाएगी। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। और हम आपको जानकारी दे दें कि ड्राई रन का जो मकसद है वो टीकाकरण के लिए सरकार की तैयारियों को परखना है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के बयान ने कोरोना वैक्सीन पर एक अलग ही राजनीति को हवा दे दी है, एक अलग ही राजनीति उनके द्वारा छेड़ दी गई है। अब इस मसले पर बहस हो रही है। अखिलेश यादव के इस बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बीजेपी उनके इस बयान को हास्यास्पद बता रही है। आपको बता दें कि वैसे कोरोना महामारी में राजनीति की गुंजाइश खोजने वालों की पहले ही कमी नहीं थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे एक अलग ही रंग दे दिया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था वैसा ही हुआ। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और बीजेपी की वैक्सीन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। देश में कोरोना वैक्सीन का टीका लगना कब से शुरू होगा, अब इसकी तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है और राजनीतिक पार्टियों के ये
दिग्गज नेता इस तरह का बयान देकर एक अलग ही राजनीतिक बहस को छेड़ने का काम कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा है कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो देश में तैयार हो रही कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें इन वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। ये कहकर उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, बड़ी बात यह है कि ठीक है, आप राजनीतिक पार्टी से हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता रहता है, लेकिन जो वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे थे, देश को कोरोना के काल में जाने से बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे, ऐसे वैज्ञानिकों पर भी अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये कहकर कि देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से। राविंद्र कुमार मिश्रा जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राविंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है, ये बीजेपी की वैक्सीन क्या है? मैडम, बीजेपी की वैक्सीन केवल एक प्रदेश और देश की जनता के लिए एक लॉलीपॉप है। अगर इनको वैक्सीन लाना ही था तो इतनी स्पीड से प्रदेश और देश की जनता की मौत हो रही है, तो इस पे इनको गंभीर होकर के क्यों नहीं काम किया और क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा सीधा सा सवाल है कि आपके पास राज्यों में जाने के लिए समय है, चुनाव में जाने के लिए समय है, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए समय है, लेकिन एक गंभीर मुद्दा है कि आज हमारे देश और प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, उस पर आपकी नजर बिल्कुल नहीं जाती है। ना आपके नेता की जाती है और ना हमारे माननीय मोदी जी की जाती है और ना हमारे प्रदेश के योगी जी की जाती है। सिर्फ कहा जाती है कि 15 लाख खाते में आएंगे। मैं थोड़ा से बात को टाला घुमा रहा हूं मैडम, माफ करिएगा। अच्छे दिन आएंगे, किसान हमारा रोड पे मर रहा है, वहां मिलने नेता नहीं जाते हैं, चुनाव की रैली करने के लिए नेता हमारे पहुंच जाते हैं। तो वैक्सीन ठीक है, वैक्सीन तो बहुत सारे जो है तमाम देशों विदेशों में बन रही है, आ गई है, ये तो पीछे हैं। हर काम में तो आगे आगे पूछते हैं, तो इसको क्यों नहीं आगे करके दिखा रहे हैं? जनता इनसे अपेक्षा करती है कि हमारे देश के मोदी जी हमको जो है इस तरह से बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। आप देखिए ना क्या हो रहा है, पंजाब में कितने किसान जो है ठंड में मर रहे हैं। गए हमारे कोई नेता वहां बड़े, चुनाव में तो पहुंच जाते हैं अच्छी बातें करने के लिए, वोट लेने के लिए। तो सवाल ये आज ये नहीं है मैडम, सवाल है कि हम बोल क्या रहे हैं, जनता को हम दे क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हमारा यही सवाल है कि हमारे जो नेताजी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, कि मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि जब जनता का ही भरोसा खत्म हो रहा है तो उसी जनता में एक अंग तो हम लोग भी आते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। देखिए, मैं बहस की शुरुआत करूंगी, बिंदेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। बीजेपी की वैक्सीन क्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह वहां बैठकर लेबोरेटरी में ये वैक्सीन बना रहे थे, तब तो आप कह रहे थे कि ठीक है ये बीजेपी की वैक्सीन है, क्योंकि अमित शाह बना रहे थे तो इसलिए हमें भरोसा नहीं है। अरे आप देश के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और किस तरह की बात है राविंद्र जी, आप खुद जानते हैं जब इस तरह की कोई महामारी आती है तो एक वैक्सीन को बनने में सालों साल लग जाते हैं। घड़ी में भी अगर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कुछ कर दिखाया है तो अरे गर्व होना चाहिए हमें अपने देश पर कि ठीक है, आप देख लीजिए कौन से राष्ट्र ने इतनी अच्छी वैक्सीन बनाकर और अपने लोगों को ठीक कर लिया। ब्रिटेन जैसे देश में वापस से कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है, और इस घड़ी में अगर हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ऐसे मसलों पर भी राजनीति क्यों? बिंदेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। नहीं लगवाऊंगा मैं, अखिलेश यादव को भेजिएगा मत वैक्सीन लगवाने के लिए। अखिलेश यादव जी का यह बयान घोर हताशा से युक्त है। वो द्वेष भावपूर्ण बयान ऐसे पहले भी जारी करते रहे हैं। इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, चिकित्सकों का और उन कोरोना लाखों लाख कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया है, जो इस महामारी से जूझने के लिए दिन और रात परिश्रम करके वैक्सीन की तलाश पर जुटे हैं। जहां अखिलेश यादव जी का ये कह देना कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो अखिलेश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी पहले दूसरे फेज में तो आपका नंबर आने वाला नहीं है। जो प्रोटोकॉल बना है उसके तहत जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है, कोरोना वायरस को वैक्सीन लगनी है, वृद्ध और बीमारों को वैक्सीन लगनी है, उसमें आपके पूज्य पिता आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं, उनको जरूर वैक्सीन लगवा दीजिएगा। आप लगवाओ या न लगवाओ, आपका तो नंबर आने वाला ही नहीं है। और जहां तक जिस तरह से विपक्ष इस ओछी राजनीति पर उतर आया है, आज देश के वैज्ञानिकों का इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया। नए साल की नई शुरुआत में वैज्ञानिकों ने देश को सबसे बड़ा एक तोहफा दिया इस महामारी से मुक्त करने का। और आज भारत में नहीं, सारी दुनिया के अंदर
भारत की इस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है और उस समय इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने देश के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उनको वास्तव में इस बीमारी, न तो महामारी की गंभीरता का पता है, न उनको इस वैक्सीनों के बारे में, न इस वैक्सीन जो टीकाकरण है इसके बारे में कोई भी जानकारी है। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है वो बयान देश की जनता के अंदर उनके प्रति बहुत बड़ा विद्वेष पैदा करने वाला बयान है। अखिलेश यादव जी को इस प्रकार का बयान देकर देश की जनता को, देश के लाखों लाख कोरोना वॉरियर्स को, देश की इस वैक्सीन को तलाशने में लगी हुई लाखों लाख हमारे वैज्ञानिकों की क्षमताओं को, डॉक्टरों की क्षमताओं को इस प्रकार अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक सवाल इस बात का, उन्होंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा। अच्छा होता कि इस बयान को देने से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव से भी पूछ लिया होता, जो आज बीमार हालत में है, और अगर वैक्सीन आती है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाने का काम भारत की सरकार करने वाली है। इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताना ये सबसे ओछी सोच का परिचायक है अखिलेश यादव जी का। ये वैक्सीन किसी पार्टी ने नहीं बनाई, इस सरकार ने नहीं बनाई, इस देश के मेधावी चिकित्सकों ने बनाई, वैज्ञानिकों ने बनाई है और सब परीक्षणों पर इसे परखा गया है। और 1 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद यह उपलब्धि देश को प्राप्त हुई है। इस पर देश को गर्व होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का जो बयान दिया है वो बयान किसी भी प्रकार से राजनीति के अंदर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और हर बात को राजनीति के चश्मे से देखना एक विपक्षी की आदत हो गई है। आज अभी मेरे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि जिस समय कोरोना काल चल रहा है सरकार क्या कर रही है। देश की 130 करोड़ जनता जानती है कि किस प्रकार से इस महामारी के एक समुद्र में से इस सफीना को निकाल करके ये मोदी, योगी और बाकी जो देश के कर्णधार हैं वो इस सफीना को निकाल करके लाए हैं, जिसका नतीजा है कि देश में सबसे कम, दुनिया के मुकाबले सबसे कम इस महामारी का फैलाव भारत में हुआ। सबसे ज्यादा ठीक लोग भारत में हुए और सबसे, यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं, लेकिन मौतों की संख्या भी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कम है। और एक और आर्थिक व्यवस्था को संभाल के चलना, एक और लोगों के जनजीवन को बचा के चलना, और दूसरी ओर विपक्ष का काम हर स्तर पर, हर मौके पर लोगों को भड़काना, आंदोलनों में लगाना और देश में गलतफहमी पैदा करना, यही काम रह गया है इन लोगों का। इनको देश के सामने आकर क्षमा याचना करनी चाहिए। जी रावेंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि देश में कोरोना के कारण कितनी लोग मर गए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है, सरकार क्या कर रही है। और अब आपके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम फ्री में टीका लगवाएंगे। 2 साल और इंतजार करें कि ठीक है अब यूपी में जब अखिलेश जी आएंगे तब टीकाकरण शुरू किया जाएगा, अब तक रहने देते हैं। अभी आपको लग रहा है इतने लोगों की मौत हो गई है, 2 साल में किसी की मौत नहीं होगी क्या कोरोना से? नहीं, 2 साल में अभी इनका वैक्सीन आने में, मैडम वैक्सीन इनके आने में, उसको टेस्ट करने में भी तो समय है। 2 साल समय है जब अखिलेश यादव आएंगे। और आपको कैसे पता कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे? 100% बनना है, देश की मांग है, प्रदेश की मांग है मैडम। तो ये आप कहना चाहते हैं कि अभी देशवासियों को 2 साल इंतजार कर लेना चाहिए, यूपी में जब चुनाव आएंगे उसके बाद कोरोना का टीकाकरण होगा? नहीं, बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक हमारे मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम और सलाम करता हूं, लेकिन जो है सरकार बढ़िया काम करे ना वैक्सीन पे। नहीं, मुझे इस सरकार के काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि वैक्सीन बीजेपी की कैसे हुई सर? क्या अमित शाह वहां बैठे हुए थे या खुद प्रधानमंत्री गए थे लेबोरेटरी में? बस मेरा इतना सा सवाल है, दोनों में से कौन था वहां पर? नहीं, बीजेपी की इसलिए कही जाएगी मैडम कि अगर इनको ये काम करना था तो बहुत पहले क्यों नहीं कर लिए, या क्यों नहीं कर रहे? भी मैंने आपसे सवाल किया सर, महामारी में कितनी बार आपने कब देख लिया कि 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन तैयार हो जाती है? अगर आप किसी महामारी पर काम कर रहे हैं, उसका तोड़ खोज रहे हैं, तो ये इतना आसान होता है क्या कि ये चुटकी बजाई और चमत्कार हो गया? खोज करना, हर चीज का खोज तो कर लिया जा रहा है, इस खोज को करने में देरी क्यों हो रही है? आपके पास सारे सिस्टम है, सारा पावर है। ठीक है रावेंद्र जी, बिंदेश जी, आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड चुनार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। के सिंह सहायक अभियंता सिंचाई खंड चुनार, नरसिंह मौर्य अवर अभियंता अहरोरा जलाशय सिंचाई खंड चुनार मिर्जापुर, प्रहलाद सिंह मंडल अध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन सिद्धनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर, सौजन्य से भारतीय किसान यूनियन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है और बीजेपी की वैक्सीन पर किस तरह से मैं भरोसा कर सकता हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे फ्री में बांटेंगे, कोरोना की जो वैक्सीन है वो फ्री में लगवाई जाएगी। जबकि पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये बात साफ कर चुके हैं कि सभी को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में ही लगाई जाएगी। जिन जिन का टीकाकरण होना है उनसे किसी तरह से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और ना ही कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई भी उनसे रकम वसूली जाएगी। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिंदेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। वो तो कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत देर कर दी, ये जो भी काम अब शुरू किए गए हैं, चाहे वो ड्राई रन हो या कोरोना का टीकाकरण हो, ये पहले कर दिए जाने चाहिए थे जबकि हमारे देश में सारी सुख सुविधाएं हैं। ये इतना हास्यास्पद बयान है, देश की जनता इसको सुन रही है। 1 साल से पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 नाम का जो वायरस है, ये वायरस इतना नया वायरस था कि दुनिया में जिस समय इस वायरस का प्रकोप बढ़ा तो दुनिया के लोग इस महामारी के चपेट में आए। भारत ने अपने बचाव को शुरू से लागू कर दिया। ये सारे देश के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत ने इस महामारी, वैश्विक महामारी के प्रकोप से देश को बचाने के लिए जितने भी कदम उठाए, उन सब कदमों के परिणाम देश की जनता को मिले और इसका कारण नुकसान जितना हो सकता था उससे कम हुआ। और जहां वैक्सीन का सवाल है, आपने ठीक कहा, ये वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है, किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये देश की जनता के परिश्रम से, ये देश के लाखों लाख वैज्ञानिकों के परिश्रम से, ये 10 महीने की जो अथक मेहनत हमारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने, कोरोना वॉरियर्स ने की है, उसके कारण से आज इस वर्ष के पहले दिन सौभाग्य मिला है कि दुनिया में सबसे पहले इस देश की वैक्सीन को विश्वसनीयता पूर्वक लॉन्च किया गया है और ये वैक्सीन संपूर्ण देश में लगाई जाने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने जहां तक पहले कहा कि अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का बयान देकर देश ये अपनी हताशा का परिचय दिया और देश को निराशा में ढकेलने का काम किया है। मैं जहां तक कहना चाहता हूं कि जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में जो वैक्सीन लगनी है उसमें उनके पूज्य पिता श्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव उस श्रेणी में आते हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन बचाया जा सके। अखिलेश यादव जी को संभवतः उनके जीवन के महत्व का शायद अनुमान कम है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात बोली। वो खुद वैक्सीन लगाएं न लगाएं ये तो बात की बात होगी, परंतु देश की जनता को गुमराह न करें। 130 करोड़ जनता इस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है और पहले चरण में जिन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाने वाली है उनमें वो कोरोना वायरस है, वो स्वास्थ्य कर्मी है, वो स्वच्छता कर्मी है, वो पुलिस कर्मी है, जिन्होंने अथक अपने बहुत से परिजनों को खोता हुआ देखते हुए भी इस महामारी से लड़ने के लिए, कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए
पूरा प्राणपण से इसमें योगदान किया है। ऐसे लोगों को ये वैक्सीन इसका इंतजार है। अखिलेश यादव जी को शायद इस वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी, परंतु जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है वो पलक पावड़े बिछाए इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और उनकी भगवान ने मनसा पूरी की है, उनकी आकांक्षा पूरी की है, उनको वैक्सीन मिलने वाली है। देश इस महामारी से मुक्त होने वाला है। जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करे, लेकिन देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इस महामारी से लड़ने का इससे बेहतर उपचार, इससे बेहतर प्रयास, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था जो इस समय इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने किया है। इसलिए इन प्रयासों की सराहना करने की अपेक्षा, इन प्रयासों में सहयोग करने की अपेक्षा, ये पूरे देश में एक नैराश्य पैदा करना चाहते हैं, निराशा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये उन लाखों लाख जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको उनकी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हैं। देश की जनता इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करती है। और जब कभी ये तो कह रहे हैं 2 साल बाद हम फ्री में देंगे, अभी तो ये अगर इसी तरह के बयान ये देते रहे तो निश्चित मानिए कि 2 साल तो छोड़िए, आगे आने वाले बहुत सारे सालों तक इनको सत्ता का इंतजार करना पड़ेगा। या तो अपनी सोच को सुधारें, देश की जनता की तकलीफ में सहभागी बने। केवल बयानबाजी कर देने से और अपनी हताशा का परिचय देश के सामने रख देने से ये राजनीति चलने वाली नहीं है। रविंद्र जी, सीधा सा सवाल है कि किस तरह से आप अभी, अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं आई होती तो यही रहता कि क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। अब जब आ गई है तो अब ये सवाल उठ रहा है कि पहले क्यों नहीं आई है। क्या ऐसे मसलों पर सियासत जरूरी है? जब आप जान रहे हैं कि स्थिति खराब है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई उम्मीद की किरण जाग रही है तो उस पर सियासत क्यों? मैडम, आपसे मेरा अनुरोध है, हमारे साथी कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण जाग रही है। अभी इनका कहना है कि 130 करोड़ लोगों को मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, ट्रायल करूंगा, यानी इनको खुद को भरोसा अभी नहीं है। अभी ये ट्रायल करेंगे, मतलब और ट्रायल में लोगों की जान लेंगे। इसके मतलब इनको खुद को नहीं भरोसा है। अभी ट्रायल लेंगे, लगवाएंगे, निगरानी पे रखेंगे। उम्मीद की किरण वाली बात मैंने कही थी और बिंदेश जी ने कहा था कि 130 करोड़ जनता को इस वैक्सीन का इंतजार है और टीकाकरण होगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी के पिताजी को सबसे पहले ये टीका लगाया जाएगा। नहीं, हमारे माननीय नेताजी को कोई उसकी आवश्यकता नहीं है मैडम, वो बहुत स्वस्थ हैं, अभी बहुत स्वस्थ रहेंगे, अभी बहुत कुछ उनको देखना है। पूरे मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी से जो जुड़े हैं उन्हें किसी को भी आवश्यकता नहीं है इस टीके की। ऐसा ही माना जाए रावेंद्र जी? और आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप बस अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए आप जान रहे हैं कि ये बयान गलत था, लेकिन आप अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं, आप पार्टी के नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए शायद नहीं मान पा रहे हैं कि वाकई में ये बयान गलत था। मैडम, मेरा आपसे निवेदन है, इन्होंने व्यक्तिगत हमारे श्री माननीय नेताजी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। ये आरोप क्या हो गया सर? नहीं, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर वो कह रहे हैं कि किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए तो ये आरोप किस तरीके से हो गया? ये तो अच्छी बात है ना कि वो सोच रहे हैं कि हाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो, जब देश की जनता को भरोसा ही नहीं है तो उस वैक्सीन का क्या मतलब होगा? आपको किसने कहा देश की जनता को भरोसा नहीं है? अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है तो देश की जनता को भरोसा नहीं है। आप निकल करके हॉस्पिटल जाइए। नहीं, मुझे एक बात बताइए रावेंद्र जी, अगर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है तो पूरी देश की जनता को भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव को ही आप पूरा देश मान रहे हैं क्या? वैज्ञानिक हमारे इस मिशन पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी आप चाहिए। किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं ये तो देखिए। आप कह रहे हैं कि पूरे देश को इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। अरे सर, मैं यही तो बार बार कह रही हूँ, वैक्सीन बीजेपी ने नहीं बनाई है, बीजेपी पर भरोसा नहीं हो सकता है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन वैक्सीन तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। सरकार बढ़िया काम कर रही है मैडम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार कहाँ बना रही वैक्सीन? आप खुद ही उलझ रहे हैं सर। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि सरकार नहीं बना रही है वैक्सीन, हमारे देश के वैज्ञानिक बना रहे हैं। तो वैक्सीन पर सवाल खड़े क्यों, सियासत क्यों? एक सरकार के अंग ही है तो ना मैडम। आप क्या कहना चाहते हैं सर कि वैज्ञानिकों ने ऐसे फोन किया था अमित शाह को कि अब इसमें क्या मिलाया जाए, अब इसमें क्या डाला जाए, अब कौन सा केमिकल यूज किया जाए? आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर जेपी नड्डा बैठे हुए थे या अमित शाह बैठे हुए थे और बार बार फोन करके उनसे पूछा जा रहा था कि कौन सा केमिकल मिलाना है और कौन सा नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, फिर से एक बार बोलें। सर, आप जिस हिसाब से जवाब दे रहे हैं आप खुद जान रहे हैं कि चीज गलत है, लेकिन आप बस अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं और इसलिए शायद आप ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। बिंदेश जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं इस मसले पर आपका। मैं 9 वर्ष की आज इस दूसरी संध्या पर
मैं देश के लोगों को भरोसापूर्ण बधाई देना चाहता हूं कि अब इस महामारी से लड़ने के लिए देश पूरी तरह तैयार है, वैज्ञानिक तैयार है, कोरोना वायरस तैयार है और अब जितना हो चुका उससे ज्यादा अब नुकसान नहीं होगा। देश विश्वास रखे, आशा रखे अपने वैज्ञानिकों पर, अपने शोधकर्ताओं पर, अपने कोरोना वायरस पर, अपने इस महामारी से जो लड़ने वाली लाखों लाख करोड़ों करोड़ जनता है जिसने 11 महीने तक 10 महीने तक इस महामारी से जूझते हुए आज 2021 में प्रवेश किया है, वो बड़ी आशा से देख रहे थे और उनकी आशा पूर्ण होने वाली है। आज इस बात को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कह दिया है कि 14-15 जनवरी के बाद यह टीकाकरण एक प्रक्रिया के अंतर्गत शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले कोरोना वॉरियर्स को, फिर सुरक्षा कर्मियों को और इस प्रकार से जो इस महामारी से लड़ने में जूझने में लगे रहे उनको यह वैक्सीन दी जाएगी। और इसके पश्चात देश के लगभग 30 करोड़ वो लोग जो डेंजर जोन में हैं, उम्र के लिहाज से, बीमारियों के लिहाज से, उनको जीवन बचाने के लिए यह वैक्सीन दी जाएगी और उसके पश्चात क्रमशः पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है। लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आप रहने ही दीजिएगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को जरूरत नहीं है कोरोना वैक्सीन की। अब जिस तरह के बयान अखिलेश यादव ने दिए हैं उससे तो यही लग रहा है। बिंदेश जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। राविंद्र जी, आपका शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो कोरोना का वैक्सीनेशन हम फ्री में करवाएंगे। और उनके इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है और वहीं अब कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव हमारे देश के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में किताब का विमोचन करते हुए एक बात कही, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने भागवत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। किताब के विमोचन के दौरान भागवत ने कहा था कि अगर कोई हिंदू है तो वह देशभक्त ही होगा, क्योंकि यही हमारे धर्म के मूल में है और यही हिंदुओं की प्रकृति भी है। भागवत ने आगे कहा था, चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन कोई हिंदू कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता है। भागवत द्वारा धार्मिक आधार पर देशभक्ति की बात पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने लिखा, क्या भागवत जवाब देंगे? वे बापू के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या बोलेंगे? नेली कत्लेआम के लिए जिम्मेदार आदमी के बारे में क्या कहेंगे? साल 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के बारे में क्या बोलेंगे? ओवैसी ने आगे कहा, ये मानना तर्कसंगत है कि अधिकांश भारतीय देशभक्त हैं, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये केवल आरएसएस की जाहिल विचारधारा ही है कि केवल एक धर्म के अनुयायियों को देशभक्ति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जबकि अन्य को अपना जीवन यह साबित करने में बिताना पड़ता है कि उन्हें भी यहाँ रहने का अधिकार है और वे अपने आप को भारतीय कह सकते हैं।
आपको बता दें कि मोहन भागवत मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंदी स्वराज नाम की एक किताब का विमोचन करने दिल्ली पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकता और उनके इस बयान पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और प्रतिक्रियाओं की इसी कड़ी में ओवैसी ने भी उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया तो जाहिर की ही है, साथ ही आपत्ति जताई है उनके इस बयान पर, क्योंकि ओवैसी का ये मानना है कि क्या भागवत जवाब देंगे कि वे बापू के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या बोलेंगे, नेली कत्लेआम के लिए जिम्मेदार आदमी के बारे में क्या कहेंगे, साल 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के बारे में क्या बोलेंगे। ओवैसी ने आगे कहा, ये मानना तर्कसंगत है कि अधिकांश भारतीय देशभक्त हैं, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये केवल आरएसएस की जाहिल विचारधारा में ही है कि केवल एक धर्म के अनुयायियों को ही देशभक्ति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जबकि अन्य को अपना जीवन यह साबित करने में बिताना पड़ता है कि उन्हें भी यहाँ रहने का अधिकार है और वे अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज नाम की एक किताब का विमोचन करने दिल्ली पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था कि हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। और अब अज़दुद्दीन ओवैसी उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा था कि अगर कोई हिंदू है तो वह देशभक्त होगा और यह उसका बुनियादी चरित्र और प्रकृति है। मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बिंदेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से फोन लाइन पर इस समय जुड़े हैं बिंदेश जी हमारे साथ। बिंदेश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो मोहन भागवत के उस बयान पर चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई हिंदू है तो वो देशभक्त ही होगा। उसके बाद हम ओवैसी के बयान पर आएंगे, पहले भागवत के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी का जो कथन है उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझना की आवश्यकता है, न कि उस पर उद्वेलित होने की। उन्होंने कहा एक सामान्य रूप से, चूंकि हिंदू इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, कर्मभूमि मानता है, अपनी आस्था की भूमि मानता है और इसके कारण से स्वाभाविक रूप से इस जन्मभूमि पर जन्म लेने के कारण अपनी मातृभूमि के प्रति उसके अंदर हमेशा श्रद्धा और आदर्श का भाव है, इसलिए सामान्यतः हिंदू देशभक्त होता है। लेकिन उनका ये कहना नहीं है कि केवल हिंदू ही देशभक्त होते हैं और उनको किसी के प्रमाण पत्र की भी ना तो देने की जरूरत है, ना उन्होंने हिंदुओं को प्रमाण पत्र दिया है, या उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। जहां तक हिंदू का सवाल है, हिंदू केवल पूजा पद्धति नहीं है, केवल हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण हिंदू नहीं है। जो लोग किसी भी धर्म, मजहब और जाति संप्रदाय को मानने वाले हैं, इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि, इस देश को अपना देश, इसको अपनी कर्मभूमि, इसके जो श्रद्धा पुरुष हैं उनको अपना महापुरुष जो लोग सब मानकर इस देश की सेवा में अहरनिश दिनों रात लगे रहते हैं, वो सब के सब लोग देशभक्त हैं। इस पर जो ओवैसी साहब की प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि ओवैसी साहब किसी प्रकार के मसले ढूंढ करके देश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम वो शुरू से करते आए हैं, वो उन्होंने इस समय भी किया है। ये मुझे ओवैसी जी को बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि किसी को प्रमाण पत्र किसी की देशभक्ति का देने का अधिकार नहीं है और न किसी को देशभक्त होने के लिए जीवन भर कोई परीक्षा उसकी होती है। देशभक्त होता है स्वतः उसके कार्य, उसके जो देश के प्रति समर्पण है, देश के प्रति उसका लगाव है, ये स्वतः उसकी देशभक्ति का परिचायक होते हैं। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। और जिन जिन दंगों से उन्होंने जोड़ा है, मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर के जो बात कही है, ये देश का इतिहास, क्योंकि इतिहास का आंकलन समय समय पर होता रहता है, ये भी सही है कि मैं मानता हूं कि नाथूराम गोडसे अपराधी हो सकते हैं एक हत्या के, लेकिन इसी के कारण से वो देशद्रोही हो गए। यह अभी जल्दीबाजी होगी इतिहास को इस तथ्यों का आंकलन करना है। और पूज्य महात्मा गांधी की हत्या का कोई समर्थक नहीं है, इसलिए नाथूराम गोडसे के इस कार्य का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। लेकिन ये जबरदस्ती ओवैसी साहब जैसे लोग एक माथे पर टीका मरना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे के बारे में हम क्या कहेंगे। दूसरी बात उन्होंने 84 के दंगे की कही। सब जानते हैं कि 84 का दंगा या 84 की जो सिखों के विरुद्ध जो वो थी, वो कोई धार्मिक उन्माद नहीं था, वो एक राजनीतिक पार्टी द्वारा सोची समझी एक साजिश थी। और 4000 सिखों की नृशंस हत्या जिस तरह से हुई है, वो हिंदू समाज पर उसका कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।
वो एक राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र था। राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें लगे थे। उनका धर्म मजहब कुछ भी होता हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक गुजरात दंगों की बात के बारे में वो बात करते हैं, देश की सर्वोच्च अदालत ने इसका बार बार परिणाम किया है कि गुजरात दंगों से उस समय की गुजरात की सरकार का कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद बार बार उन्हीं बातों को दोहराना, ओवैसी साहब को समझना चाहिए कि देश की न्यायपालिका ने इसका जवाब दिया है, देश की जनता ने। जुड़े रहिए सर हमारे साथ। इस समय वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। काफी देर से वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप किस तरह से मोहन भागवत के इस बयान को देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई हिंदू है तो वो देशद्रोही हो ही नहीं सकता, वो देशभक्त ही होगा। जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। उसके बाद ओवैसी ने जो कुछ कहा उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, मोहन भागवत जी ने अपनी व्यक्तिगत विचारधारा जिस ढंग से व्यक्त की है किसी कार्यक्रम में, तो वो स्वतंत्र है। वो नहीं, कोई भी स्वतंत्र है अपनी बातों को कहने के लिए। लेकिन जहां बात आती है एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, अगर कोई विचार व्यक्त किया जाए और आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो किन्हीं बातों को सोच समझकर बोला जाता है, क्योंकि शब्दों और वाक्यों का बहुत बड़ा अर्थ निकाला जाता है। तो मुझे लगता है शायद भागवत जी को अगर ये बोलना था तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन साथ में उनको फिर ये भी जोड़ना था कि निश्चित रूप से अगर हिंदू देशभक्त हैं तो साथ में और भी भारतीय जो किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं वो भी हमारे देशभक्त हैं। अगर ये कहना कि हिंदू देशद्रोही नहीं हो सकता, तो इसके इतिहास में जाइए, पुराने अगर आजाद भारत के पहले जाइए तो हिंदू ही देशद्रोही मिले हैं, और आजाद भारत के बाद भी एक नहीं कई उदाहरण हैं जहां देशद्रोही अगर मिला है तो हिंदू ही मिला है, हिंदू भी मिला है। तो ये कह देना कि हिंदू देशद्रोही नहीं हो सकता, ये गलत होगा। और दूसरी तरफ अगर कोई ये कहता है कि जैसा ओवैसी जी का कहना है कि उनका जो आरोप है या उनकी जो शिकायत है निश्चित रूप से जायज है। मैं फिर वहीं पर कहूंगा कि अगर भारत में मुसलमान रह रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपनी राष्ट्रभक्ति दर्शाई है, उन्होंने उसको सिद्ध किया है, तो अगर उनमें कोई 2-4-10% मुसलमान की कुछ ऐसी घटनाएं रही हों जिससे देश को नुकसान हुआ या देशद्रोही कर सकते हैं, तो उससे पूरा सारा मुस्लिम जगत या सारा क्रिश्चियन जगत या सारा सिख जगत, कोई भी अगर धर्म है तो वो उसमें शामिल नहीं होता। क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि हिंदू धर्म के लोगों में भी देशद्रोही की एक नहीं कई घटनाएं मिली हैं। तो अगर जो ओवैसी जी ने बात उठाई है और जिस पर अभी आप जिसका जो उस पर एक सफाई पेश किया जा रहा था, वो कहीं उससे और ज्यादा गलत उन्होंने सफाई पेश कर दी। अगर उनका ये कहना है परम पूज्य गांधी जी, तो परम पूज्य गांधी जी राष्ट्रपिता डिक्लेयर थे और आजाद देश हुए अभी कुछ साल भी नहीं बीते थे, और एक हमारा भाई जो हमारे धर्म से रिलेटेड है वो उनकी हत्या करता है और उसको देशद्रोही मानना न मानना, और जैसा उन्होंने कह दिया कि एक हत्या का मामला है और हत्या के उसमें देखा जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बोलने की या कहने की जो नीयत थी उस पर संदेह निश्चित रूप से उठेगा। अगर साथ में अभी भी सफाई देते वक्त वो या उनके कोई प्रवक्ता ये कहते हैं कि नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि केवल हिंदू ही देशभक्त है, हमारे भारत में रहने वाले सभी धर्मों के सभी भारतीय देशभक्त है, तो शायद मामला निपट जाता। लेकिन वहां पर आकर इस तरह सफाई देना, वहां पर आकर जो दंगे हुए 84 में हो या गुजरात में हुए हो, उनमें ये जिस तरह से लॉजिक देकर अभी सफाई दी गई है, वो देश के लिए या भारतीयों के लिए, जो भारत विभिन्न धर्मों का एक पूरा गुच्छा संगठन या आप कहें कि गुलदस्ता है, जिसकी भारत की बड़ाई है और जो पूरे विश्व में जिस चीज की प्रशंसा होती है, उस पर कहीं न कहीं आघात होगा। अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना या उस पर कहीं न कहीं संदेह या शक की निगाहें डालना या उस तरह की बातें करना, मैं शायद इसको जायज नहीं समझता। निश्चित रूप से हिंदू धर्म है, भारत का हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म पुरातन से है और हिंदू धर्म ने इस देश को सींचा है, इसको बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो वो तो उसका पूरा अधिकार ही है। लेकिन साथ में अगर अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ जब जहां से आए और वो यहीं बसते चले गए, यहीं के होके रह गए, और उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को अगर उन्होंने अपनाया है, इस मातृभूमि को उन्होंने अपनी मां समझा है, और यहाँ पर उनकी युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पलती पसती चली आ रही है, तो उन पर सीधा आरोप लगा देना मैं इसको जायज नहीं मानता। निश्चित रूप से भागवत जी ने जिस ढंग से बात को कही है, उनको स्वयं इस पर आकर सफाई भी देनी चाहिए, और सफाई में अगर कोई उन पर आरोप लगाता है तो उनको एक साधारण शब्दों में कहना चाहिए, मैं अपने हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के भारतीयों के लिए भी ये बात कहता हूँ। लेकिन जैसा उनके मुझे लगता है किसी प्रवक्ता या उनकी संगठन या पार्टी जुड़े व्यक्ति ने इसके बाद ओवैसी ये
ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म के अनुयायियों को तो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है देशभक्त होने का, लेकिन उसी तरफ दूसरे धर्म के लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन बस यही साबित करने में लग जाता है कि वो इस देश में रह सकते हैं और वो भी देशभक्त हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर इस तरह मैंने कहा ना कि अगर इस तरह की बातें कही जाएगी तो ओवैसी ने यही कहा ना कि अन्य धर्म को लोगों को पूरा जीवन यही सिद्ध करने में लगा देना पड़ेगा कि वो भी भारतीय हैं या वो भी देशभक्त हैं। तो इस तरह की बातें अगर आप इस तरह की आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो मैं फिर वही कहूंगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर वर्तमान में अबुल कलाम से लेकर पीछे के इतिहास में जाए तो जितने भी नाम हमें मिलेंगे बड़े से बड़े और जो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो अगर उन पर फिर कहीं न कहीं ये करारा एक चाटा मार रहे हैं आप, उनके हरकतों, उनकी की गई बड़ी बड़ी जो एक कार्रवाइयां हैं या जिसके कारण देश का नाम रोशन हुआ है, उस पर इस तरह का अगर आघात पहुंचेगा तो कहीं न कहीं वर्ग विशेष या अन्य धर्मों के लोगों के मन को आहत होगी। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की बयानबाजी अगर देते हो किसी भावना के तहत, किसी सोच विचार के तहत देते हैं, निश्चित है मैं उसकी बुराई नहीं करता हूं और वो स्वागत योग्य है, लेकिन साथ में उनको ये जरूर भी बोलना पड़ेगा कि सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, जो भारतीय हैं, जो भारत में जन्मे हैं, पले पड़े हैं और यहाँ रहकर अपना उन्होंने कई पीढ़ियों का जीवन गुजारा है, तो उनके लिए ये एक मातृभूमि है, तो वो सभी देशभक्त हैं। और अगर ये कहा जाए कि किसी दो चार उदाहरण या नाम लेकर कहा जाए कि उन्होंने इस तरह की हरकत की इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो मैं जहां तक समझता हूं कि वो किसी एक धर्म नहीं, अगर देखा जाए तो हर धर्म में 2 4 10 लोग ऐसे मिलेंगे और खासकर जिस धर्म, हिंदू धर्म की उन्होंने बड़ाई की है, उसमें भी देशद्रोही या देश के साथ गद्दारी करने वालों की संख्या शायद ज्यादा मिल जाएगी। तो ये एक मुझे नहीं लगता कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय समुदाय का एक परिवेश है या भारतीय जो सोच है, भारत जिस नाम से जाना जाता है, जिसके कारण विश्व में पहचाना जाता है, उस पर कहीं न कहीं अगर इसकी एक जो संकीर्णता के बारे में अगर इस पर बात की जाएगी तो निश्चित रूप से ये एक आघात होगा, इससे हमारी छवि खराब होगी। जी बिंदेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मोहन भागवत के एक बयान ने इस समय बवाल मचाया हुआ है। ना सिर्फ ओवैसी, तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस समय भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रही है और लगातार ये बात कही जा रही है कि भागवत का ये बयान गलत है और उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक किताब का विमोचन करते हुए ये बात कही, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने भागवत को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। किताब के विमोचन के दौरान भागवत ने कहा था कि अगर कोई हिंदू है तो वह देशभक्ति ही होगा, क्योंकि यही हमारे धर्म के मूल में है और यही हिंदुओं की प्रकृति भी है। भागवत ने आगे ये भी कहा था, चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन कोई हिंदू कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। भागवत द्वारा धार्मिक आधार पर देशभक्ति की बात पर ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने लिखा कि क्या भागवत जवाब देंगे? वे बापू के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या बोलेंगे? नेली कत्लेआम के जिम्मेदार आदमी के बारे में क्या कहेंगे? साल 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के बारे में क्या बोलेंगे? ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मानना तर्कसंगत है कि अधिकांश भारतीय देशभक्त हैं, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये केवल आरएसएस की विचारधारा में ही है कि केवल एक धर्म के अनुयायियों को ही देशभक्ति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जबकि अन्य को अपना जीवन यह साबित करने में बिताना पड़ता है कि उन्हें भी यहाँ रहने का अधिकार है और वे अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की। ट्रायल सफलतापूर्वक हो रही है और शीघ्र ही नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 3 केंद्रों पर, गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र और एलएन मेडिकल कॉलेज कोलार पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ। तीनों केंद्रों पर 25-25 व्यक्तियों को, कुल 75 व्यक्तियों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।